हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। टाइटल देख के और बोर्ड को देख के थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब अगर तुम मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो देखो, मैं एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर चल रहा हूँ। इतना तुम सबको भी पता होगा। और मैं सबको, देखो, मैं सबको मोटिवेट करता ही हूँ कि एटलीस्ट इफ़ यू आर अ मैन, एटलीस्ट बी ऑन अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी फॉर एटलीस्ट 3 years। एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे चलना एक लड़की के लिए खासकर बहुत अच्छी बात होती है भाई। मैं तो इसलिए इस चैनल पे सबको थोड़ा बहुत मोटिवेट करता रहता हूँ कि एटलीस्ट अगर तुम यंग हो, एक छोटी एज में हो, तो करो, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी रखो। मिनिमम 3 साल की तो करो भाई। अब कुछ लोग हैं जो इसे 5 साल कर लेते हैं, कुछ 10 साल, कुछ इसे लाइफ टाइम करना चाहते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग। यस, मैं इस जर्नी पे चलना चाहता हूँ लाइफ टाइम। मैं कितने टाइम से, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूँ तो मुझे हो गए 2 साल तो हो गए इस जर्नी पे चलते चलते। पर देखो, ऑफकोर्स उन 2 साल में मेरे गोल्स यही थे। मतलब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये मेरे गोल्स यही थे। बस धीरे 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 मैं काम कर रहा था। अब मैं प्रॉपर इस जर्नी पे चल रहा हूँ, प्रॉपर तरह जिसे बोलते हैं। उन 2 साल तो मैंने धीरे धीरे अपना माइंडसेट बदलने में लगा दिया, तो वो हो गया थोड़ा टाइम। पर अब ये तरह से तीसरा साल चल रहा है, तीसरा चल रहा है, हाँ, तीसरा साल चल रहा है मेरा ये वाला। तो इसमें देखो, अगर देखे तो अब मैं खुश हूँ। और अब मैं इस चीज़ का ट्रैक भी नहीं रखना पसंद करता कि मुझे कितने साल हो गए। ये स्टार्टिंग के लिए बढ़िया लगता है कि हाँ भाई, एक पेज पे हो, चल रहे हो। अब मैं इस चीज़ का तो भूल ही जाऊँगा। बस मुझे हाँ ये याद है कि मैं इस एज का था जब से मैंने ये एक जर्नी में स्टार्ट करना शुरू करा था, कि मेरा माइंडसेट बदला था, जब बेसिकली वो एज है। तो देखो, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे आना बहुत अच्छी बात है। और इसमें इसलिए अगर तुम थोड़े से नए हो इस फील्ड में, तो मैं थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूँगा कि मैं किन चीज़ों पे काम करता हूँ और तुम्हें किन चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो देखो, मैंने सीधा बोर्ड में लिख रखी है, पर्पस, हेल्थ, स्टोइसिज्म, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलेशनशिप। तो ये 5 चीज़ें हैं जो तुम्हें एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे काम करना है, जिन चीज़ों पे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, पर्पस। अब देखो यार, अपने लाइफ में एक पर्पस रखो, बहुत बड़ा पर्पस रखो, बहुत बड़ा, जो इम्पॉसिबल फील करे। जेन्युइन बता रहा हूँ, एक ऐसा पर्पस जो तुम्हें लगे कि इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकता। पर मैं जैसे बताऊंगा, इसकी जैसे मैंने बताया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे आते हैं कि फिर लोग बोलेंगे यार, अगर इम्पॉसिबल फिर तो हम करेंगे नहीं, उस पर भी काम करेंगे। मैं वही बताऊंगा, उसके लिए आता है स्टोइसिज्म। तो उस पर मैं बात करूंगा। मेरी पहले बात सुनो, समझो, फिर सोचना अपने बारे में। एक पर्पस अपनी लाइफ में रखो, बड़ा पर्पस, कि मुझे यहाँ से, जहाँ मेरी लाइफ है, मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है। पर्पस के अंदर आपके फाइनेंसेस भी आते हैं। हाँ, मैंने इसमें फाइनेंस अलग से नहीं लिख रखा, ये क्योंकि मैंने एक शॉर्ट में लिखा है ये। पर आपके पर्पस के अंदर आपके फाइनेंस भी आता है। आपका पर्पस क्या है? देखो, कुछ लोगों का पर्पस होता है एक, जैसे मैं बताऊँ तो, कि एक सरकारी नौकरी पाना, कि मुझे उस पोस्ट पे जाना है। लाइक मुझे एक आईपीएस बनना है, जो एक बड़ा पर्पस हो सकता है। मुझे आईआईटी क्लियर करनी है, मुझे एक टॉप नॉच सीईओ बनना है, मुझे एक टॉप नॉच बिजनेसमैन बनना है। ये अब होगा कि पर्पस। अब जैसे अगर तुम मेरे पर्पस की बात करो ना, मेरे पर्पस बिल्कुल जेन्युइन ऐसे पर्पस है जो तुम अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और तुम, अगर मैं तुम्हें बताने लग गया ना, तुम सभी सोचोगे भाई ये पागल इंसान है, इतना बड़ा पर्पस रख रहा हूँ अपनी लाइफ का, इतने बड़े वो देख रहा है, ड्रीम जिसे बोलते हैं लोग, पर मैं ड्रीम नहीं मानता, मैं गोल मानता हूँ। इतना बड़ा इसका, जैसे मैं बोलूँ तो मेरा इतना बड़ा गोल है जो तुम्हारे लिए ड्रीम हो सकता है, कि भाई इम्पॉसिबल है, तो अचीव ही नहीं कर सकता। तो ये लोगों को लग सकता है, पर मैंने जैसे बताया, मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा एक पर्पस बना रखा है। और मुझे पता है उसको अचीव करने में ना, मेरी ये जिंदगी भी कम पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा कम पड़ सकती है उस वहां तक पहुंचने के लिए। जेन्युइन बता दो। पर मैं हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, कि फिर बोलोगे भाई ऐसे तो पहुंचोगे नहीं, तो हम रिग्रेट करेंगे। तो भाई इसी की मैं बात बताऊंगा, सुनना। तो पर्पस एक रखो अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा पर्पस। उसमें पर्पस में आपके फाइनेंसेस आते हैं, जैसे मैंने बताया, फाइनेंसेस की आप एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। कि मेरे मेरी लाइफ का पर्पस है कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वो उसको बोलते हैं पर्पस। एक बहुत बड़ा पर्पस रखो अपनी लाइफ में। तो
इसके बारे में अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगी पर्पज मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज हेल्थ। हेल्थ में कुछ फैक्टर्स आते हैं, आपकी फिजिक भी आती है, आपकी हेल्थ भी आती है। देखो ओवरऑल हेल्थ, देखो अपने, अगर मैं सच बताऊँ ना, अपनी लाइफ में अगर मेरे से पूछो मैं किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता हूँ, फर्स्ट हेल्थ, सेकंड माय फैमिली, थर्ड माय बिजनेस, माय फाइनेंसेस, बाकी वो सब ऐसे ही चलते हैं। क्योंकि अगर जब तक तुम्हारी हेल्थ है ना, तुम अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम एक अच्छा बिजनेस भी रन कर सकते हो, अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो, कि मुझे अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि रनिंग करके, जिम जाके, तो हेल्थ में आप अपनी फिजिक पे भी ध्यान दे सकते हो, एक पर्सनैलिटी जिसे बोलते हैं, पर्सनैलिटी रखना। पर बेसिकली पर्सनैलिटी यार कुछ नहीं, तुम फिट रहो। अब जैसे मैं हूँ भाई, मेरी कोई अच्छी फिजिक नहीं है पर मैं फिट हूँ, और मैं अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि मैं रनिंग भी करता था, मतलब पहले करता था, थोड़ा सा मैं जिम की लाइन में आ गया, तो मैं जिम कर रहा हूँ, तो मैं अपनी फिजिक पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ। बेसिकली अपनी हेल्थ तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, ताकि मैं अपनी फैमिली, अपने बिजनेस सब पे ध्यान दे सकूँ। आई होप आप हेल्थ का सिस्टम समझ गए। फिर आता है वन ऑफ द मेन चीज इस दुनिया पे, अगर आप देखो बहुत अच्छा आगे निकलना चाहते हो ना, तो आपको स्टोइसिज्म पे काम करना पड़ेगा। स्टोइसिज्म अगर मैं इस पर बात करने लग जाऊँ ना, ये पूरी वीडियो पर अगर मैं डिटेल में इस पर बात करने लग जाऊँ ना, ये वीडियो बहुत कम पड़ जाएगी भाई, मुझे 3-4 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी प्रॉपर। अगर मैं हर सेगमेंट पे आऊँ कि ये मतलब अगर हर मैं इसमें पूरा डिटेल में जाऊँ ना स्टोइसिज्म में, ये 3-4 घंटे भी बहुत कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये इतना डाइवर्सिफाइड टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। आप स्टोइसिज्म फॉलो करके कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, आप लोग नहीं जानते। देखो यार स्टोइसिज्म क्या होता है, अब मैं इसका एक कोट करता हूँ, देखो ओनली थिंग अ मैन कैन कंट्रोल इज हिज माइंड, और स्टोइसिज्म भी वही है, कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड कंट्रोलिंग योर माइंड। बेसिकली कंट्रोलिंग योर माइंड इज कंट्रोलिंग योर इमोशंस, और तुमने अगर अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, मेरा मानना तो यही है। और मैं इसलिए इस चीज़ पे बहुत दबाव देता हूँ अपनी लाइफ में, स्टोइसिज्म पे। देखो मैं जैसे बताता हूँ, अब लोग बोलते हैं यार अगर हम अपनी लाइफ में इतना बड़ा पर्पस रखेंगे, तब तो यार हम बाद में जाके रिग्रेट करेंगे कि हमने वो अचीव नहीं करा। नहीं, अगर तुम स्टोइसिज्म फॉलो करोगे ना, तब तुम अगर अच्छे से स्टोइसिज्म फॉलो करोगे ना, तुम्हें पता है कि मेरा पर्पस इतना था, मैं जीरो से हीरो बन चुका एक तरह से। ऑफकोर्स मैं हीरो से ऊपर नहीं बन पाया, वो मेरी लाइफ मेरे पास कम पड़ गई, पर मुझे इतना पता है जैसे मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे आया था, जब से स्टार्ट करें जीरो से, तब तक मुझे पता है कि मैंने अपना हर टाइम अपना 100% दिया है, तो मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होने वाला। वो आता है कुछ स्टोइसिज्म पे कंट्रोल करना, मतलब अपने माइंड अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, उसको अगर आपको करना चाहते हो वो आपको स्टोइसिज्म से ही आएगा। मेन चीज है भाई स्टोइसिज्म। तुम मतलब स्टोइसिज्म भी एक वर्ड है जिसको मैं बोलता हूँ कि अपने माइंड पे कंट्रोल करना, बेसिकली में इमोशंस। इस चीज को याद रख लो, गांठ बांध दो अपने दिमाग में, कि मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, ना कि मेरे इमोशंस मुझे कंट्रोल करे। ठीक है, तो यार इस चीज को समझो। अब एक बिजनेसमैन के अगर तुमने सुनना हो कि उसके इमोशनल ब्रेकडाउन्स बहुत होते हैं, कि कभी अप कभी डाउन, तो ये है। अब हर चीज में होते हैं भाई, हम इंसान इमोशनल है, हम जानवर हैं, हम एक तरह से एनिमल ही, हम सारे इंसान हम इमोशनल एनिमल्स है भाई, हम सारे इंसान। और अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे, तो ना हम रिग्रेट करें ना। और देखो मैं जैसे बता रहा हूँ, रिग्रेट मेरा तो सबसे बड़ा फियर है कि अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं करना मुझे, तो ऐसे ही रिग्रेट कभी नहीं करेंगे हम अपने जिसे बोलते हैं, अगर मैं बोलूँ तो अपनी लस्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी ग्रीड पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एंगर पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सैडनेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तरह से स्टोइसिज्म, अगर इसको तुम भगवत गीता में भी पढ़ो ना, ये चीज बहुत पढ़ी जाती है, डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट। एक अगर तुम देखो तो भगवत गीता अगर तुमने पढ़ी हो, तुम्हें इतना पता है कि उसमें काफी चीज बताते हैं स्टोइसिज्म के बारे में, एक है उससे ज्यादातर चीज है। इसलिए भगवान भी बोलते हैं अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो बेसिकली वो स्टोइसिज्म से आती है आपकी लाइफ में, कि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अगर मुझे इसमें रिजल्ट भी नहीं मिल रहा ना, इसमें कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं अपना 100% दे रहा हूँ ना। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वो एक स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट है, अगर देखो तो भगवत गीता में पढ़ाया जाता है। अगर तुमने भगवत गीता पढ़ी है ना, या पढ़ने की शुरू भाई जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही भाई स्टोइसिज्म होती है मेन चीज, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। अब पता है इंसान सबसे ज्यादा गलती क्या कब करते हैं, अपने इमोशंस पे, लाइक
इमोशंस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो अपने इमोशंस के हिसाब से चलना पसंद करते हैं, ना कि ये देख के कि क्या आज के टाइम में, अभी के टाइम में क्या सही है क्या गलत है। तो आई होप इस चीज़ को आप समझो। स्टोइसिज्म, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंड आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वर्क ऑन इट। लाइक इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। और जिसे मॉन्क बोलते हैं, मॉन्क्स, तो उनका वो तो यही कि भाई वो मोह माया से भी दूर हो जाते हैं, वो हर चीज़ त्याग देते हैं। पर उस पे वही बोलते हैं, वो स्टोइसिज्म को बहुत फॉलो करते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल बहुत करना पसंद करते हैं। ऐसे ही हम इंसान हैं, अगर हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेंगे, हम इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम अपनी लाइफ में एक पर्पज रखेंगे, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, हम भगवान में ज़्यादा मानेंगे, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। तो स्टोइसिज्म एक तरह से रूट है हर चीज़ की। जैसे हमारा दिमाग है, हमें ऑर्डर्स देता है ना हमारा दिमाग, तभी तो वो जो हमारे ब्रेन से नर्व जाती है, भाई तुम्हें पता है कि ब्रेन से नर्व जाती है जो मुझे पकड़ता है कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो, वो हमारे ब्रेन हमें ऑर्डर दे रही है मेरे हाथ की नर्व्स को कि पंच करो। तो वो बेसिकली हो गया स्टोइसिज्म, एक बेसिकली आपके माइंड, इमोशंस जो आपके माइंड से ही आते हैं। तो आई होप इस चीज़ को समझो। मैंने बहुत लाइक इसे शॉर्ट फॉर्म में बताया, अगर डीप में भी इसे जाना चाहोगे ना तो काफ़ी कुछ चीज़ आ जाएगी। और मैंने ना, अगर भगवद गीता में इंटरेस्ट लेते हो ना, स्टोइसिज्म में भी लेते हो, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं आई आइकन आएगा यहाँ पर, मैं उसमें मेंशन कर दूंगा, तुम उससे देख सकते हो। तो आई होप इस वीडियो को समझो, थोड़ा बहुत स्टोइसिज्म के बारे में पढ़ो और आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। स्पिरिचुअलिटी होता है बेसिकली, आई वुड से, भगवान ने मानना। मैं तो ये मानता हूँ स्पिरिचुअल होना एक डिवाइन फोर्स जिसे बोलते हैं, एक अपने से ऊपर किसी को रखना। देखो हम लोग इंसान क्या सोचते हैं कि सब हमारे नीचे है, चलो ठीक है सब हमारे नीचे है, पर एटलीस्ट एक ऐसे इंसान को रखो अपने ऊपर जो तुमसे ऊपर है, और विच शुड बी गॉड। अब भगवान की जैसे खैर भगवान ने मानना जरूरी होता है, मैं तो मानता हूँ भगवान, बेशक तुम एथिस्ट हो ना, कोई दिक्कत नहीं, पर भगवान का कॉन्सेप्ट, ऑफकोर्स ये अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें सुनने में, पर एटलीस्ट भगवान का कॉन्सेप्ट मानो। अब उससे क्या होगा, हमारे माइंड में ये रहता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स है जो काफी डिवाइन फोर्स, जो बहुत पावरफुल है, वो ऊपर है। तो हमें उसके लिए, अगर हमें भगवान बोलते हैं कि ये चीज अच्छी है तो वो करो, जो हमारी मॉरल वैल्यूज के हिसाब से आती है वो करो। स्पिरिचुअलिटी से ये होगा यार कि तुम्हें एक सपोर्ट मिलता रहेगा, कि अगर तुम्हें पता है कि भाई ऊपर भगवान है, वो हमारे कर्म हमें क्या सिखाते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, हमें डिटैचमेंट से दूर होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है डिटैचमेंट का, उस पर हमें होना चाहिए। और ऐसे ही भगवान हमें समझते हैं कि हमें मॉरल वैल्यूज पे रहना चाहिए, अपनी हम अच्छे कर्म करने चाहिए। तो वो स्पिरिचुअलिटी में आ गया। तो इसमें होता भाई एटलीस्ट एक डिवाइन फोर्स जिसे बोलते गॉड, उसमें मानो, उनकी किताबें पढ़ो, प्रे करो, मेडिटेशन करो, ताकि तुम्हारा माइंड कंट्रोल रहेगा, तुम्हारा माइंड शांत रहेगा। उससे तुम्हारी स्टोइसिज्म भी थोड़ी सी हेल्प होगी, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत आसान रहेगा। और भगवान में मानोगे तो भाई इसमें कुछ बुरी बात नहीं है ना। अगर कोई तुम्हें इंसान बोले कि मॉरल वैल्यूज पे रहो, अपनी मॉरल वैल्यूज जो हमारी होती है उस पे रहो, तुम्हें एक एक पाथ पे चलना है, तुम्हें अपना 100% देना है, उसमें तुम्हें ये रिजल्ट का नहीं सोचना, बस तुम्हें मेहनत करते चलना है, ये कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। पर वही है, जैसे मैंने बताया स्टोइसिज्म के बिना ये हर चीज़ अधूरी हो जाती है थोड़ी बहुत। अब तुम चलते रहोगे, तुम्हारे माइंड में चलता रहेगा कि यार मुझे रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, क्विट कर देता हूँ। पर वही चीज़ होती है यार, अब भगवान जैसे सिखाते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो स्पिरिचुअलिटी है भाई। हर चीज़ कनेक्टेड है सेल्फ इंप्रूवमेंट में। तो अगर तुम हो एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे, हर चीज़ तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। और स्पिरिचुअलिटी जैसे मैंने बताया, स्पिरिचुअल होना, भगवान ने मानना, किताबें पढ़ना भगवान के थ्रू, जो ये जैसे होली बुक्स होती है, जैसे तो भाई किसी कल्चर की भी हो, किसी भी रिलीजन की हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाइबल हो गई, कुरान होगी, भाई तुम पढ़ो पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर एक, अगर देखिए तो किताब जितनी भी ये होली बुक्स बोलते हैं, ये हर चीज़ कनेक्टेड है थोड़ी बहुत, मैंने देखी है कि कुछ में सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ में सेम कॉन्सेप्ट है। तो पढ़ो, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस पढ़ो, थोड़ा समझो उस चीज़ को, फिर उसमें स्टोइसिज्म में फॉलो करो, तुम आगे बढ़ोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ। और सबसे, अब तुम में से कुछ सोच रहे होगे अबाउट रिलेशनशिप्स। तो देखो, अब देखो मैं पहले बताता हूँ, अगर ये सेम वीडियो मैं 10 साल पहले बना रहा होता ना, तो ये चारों चीज़ें सेम रहती। मैं बेशक ये चीज़ इंक्लूड भी नहीं करता अगर 10 साल पहले बना रहा तो मैं वीडियो, पर मैंने इंक्लूड करी है ना। और अगर मैं 10 साल पहले होता तो मैं तो क्या बोलता तुम्हें, इन चार चीज़ों पे फोकस करो, इस चीज़ पे फोकस मत करो,
ये जब तुम्हारा टाइम आएगा तब तुम अपनी पेरेंट्स की मर्जी से किसी के साथ शादी कर लेना और तब एक फैमिली स्टार्ट करना, तब अच्छी ज़िंदगी जीना। मैं तो यही बोलता अगर 10 साल पहले वीडियो बना रहा था, पर वो सिचुएशन है नहीं। अब का टाइम पहले के टाइम से बहुत अलग है। इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखो यार, रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ सबसे पहली चीज़ अच्छे रखो। तुम्हारे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है ना, वैसे ही तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे बच्चे, उन सब पे डिपेंड रहता है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छे हो, तुम दुनिया के साथ अच्छे हो। तुम अपने बच्चों के साथ अच्छे हो, तुम अपने पार्टनर के साथ अच्छे हो। तो बेसिक चीज़ अपने रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ सबसे पहले बेहतर करो, तब जाके तुम ये सोचना कि मुझे कोई पार्टनर चाहिए, उसके बाद तब तब बाद में सोचना। पहले अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करो, उसके बाद। और अब आई पार्टनर की बात। तो अगर देखो, अगर तुम एक यंग एज पर हो तो आई वुड जस्ट रिकमेंड यू कि जस्ट टॉक टू गर्ल्स इफ ऑपोजिट जेंडर। मैं गर्ल्स भी नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे पता है काफ़ी गर्ल्स भी ये वीडियो देख ली होगी, तो पर मैं सच बताऊँ ये गर्ल्स के लिए एडवाइस नहीं है। अगर मैं ये एडवाइस लड़कियों को दूँ, मैं उनको ये एडवाइस नहीं दूंगा। तो प्लीज़ ये वाली एडवाइस फॉलो मत करना। अगर इफ़ यू आर गर्ल एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर मैन एंड यू आर अ बॉय, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, लिसन टू दिस। टॉक टू गर्ल्स, अच्छे से बात करो उनसे, प्यार से बात करो, आराम से बात करो, पर एक चीज़ का हमेशा याद रहना, कभी उनका इस्तेमाल मत करना। नॉट फिजिकली, नॉट मेंटली। अब तुम्हारी मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है। स्पिरिचुअलिटी में वही समझाया जाता है, एक लड़की का कभी इस्तेमाल नहीं करना। अगर देखो यार, तुम सच बता रहे हो, अगर तुमने सोचा कि लेट्स यूज अ गर्ल बोथ फिजिकली एंड मेंटली, प्लीज़ मेरे चैनल को आज के बाद कभी मत देखना। अगर तुमने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब कर दो और मुझे हर जगह से ब्लॉक मार दो, क्योंकि मैं ऐसी ऑडियंस नहीं बनाना चाहता। और मैं हमेशा से इस चीज़ को बोलता हूँ, तुम लड़कियों के इतने खिलाफ जाते हो और तभी तुम्हारी वजह से ही लड़कियां ऐसी है। तुम्हें अगर ये नहीं पता, तुम्हारी वजह से ही लड़कियां ऐसी है, इस चीज़ का हमेशा याद रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार, अपने आप को बदलो, लड़कियों को मत बदलो। उनका तुम इस्तेमाल करोगे वो अच्छी चीज़ है, तो खुद सोचो, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन है भाई, अगर तो उनका कोई ऐसा इस्तेमाल करेगा तुम्हें अच्छा लगेगा बहुत फिजिकली एंड मेंटली? तो नहीं लगेगा ना। तो इस चीज़ के बारे में कभी सोचना भी मत कि कैजुअल रिलेशनशिप्स के बारे में, कैजुअल डेटिंग के बारे में, इस चीज़ के बारे में सोचना भी मत, कभी मत सोचना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर सोचते हो तो मेरी वीडियोस मत देखा करो। तो तुम वर्थ इट नहीं हो मेरी वीडियोस देखने के, तुम लायक ही नहीं हो वीडियो देखने के मेरी, तो मत देखा करो। और इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे एक एक जिसे बोलते हैं सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, तो उसके लिए मैं, देखो तुम्हें सुनने में बुरा लग सकता है, पर अपनी औकात बनाओ पहले। हाँ, बुरा लग सकता है, पर अपनी औकात बनाओ। एक अच्छी फिजिक रखो, डिसेंट फिजिक रखो, अपनी डिसेंट हेल्थ रखो, अपने स्टोइसिज्म रखो, अपने माइंड पे कंट्रोल रखो, अपने एक फाइनेंस अच्छे रखो, तब जाके इस चीज़ के बारे में सोचना। क्योंकि देखो, इसमें दो चीज़ आती है। अगर देखो तुम स्टोइसिज्म नहीं फॉलो कर सकते ना, और मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम में से 99.9% इंसान लोग स्टोइसिज्म नहीं फॉलो कर सकते, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं भी खुद हद तक नहीं कर सकता भाई, सच बताऊँ तो। मैं, जैसे मैंने बताया, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। आई वुड से मैं 30 to 40% अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मेजोरिटी मैं नहीं कर सकता, अभी भी नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता मैं अगले 10 साल तक भी कर पाऊंगा मेजोरिटी में, बिकॉज भाई अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना मुश्किल है। ऑफ कोर्स पॉसिबल है, पर वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखना, दो सिचुएशन है। इफ़ यू नो यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस जो हर इंसान को लगता है कि वो कर सकता है पर नहीं कर सकता। अगर देखो, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, कब ऐसा हुआ है जब तुम्हारा किसी चीज़ का मन हो रहा है और तुमने वो चीज़ करी? इस चीज़ का सोचो। तुम्हारा मन हो रहा है कि आज बाहर का खाना खाते हैं, तुम्हारा मन हो रहा है आज चीट डे कर लेते हैं, तुम्हारा मन हो रहा है चॉकलेट खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, आज वर्कआउट स्किप मार देते हैं, आज काम इतना नहीं करते, आज टीवी देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं। अगर इस चीज़ का मन करता है ना तुम्हारा, तो तब तक डेट ही मत करो। मेरा सिंपल आंसर है तुम सबको। पर तुम्हें पता है कि यू कैन कंट्रोल योर माइंड। तुम्हें पता है कि मेरे काम बच रहे हैं, मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, पर स्टिल मुझे मेरा टीवी देखने का मन हो रहा है, मेरा फोन चलाने का मन हो रहा है, तो मत करना डेट, अगर ऐसी सिचुएशन है। पर हाँ, ये पता है कि मेरा काम बच रहा है और मेरा मन कर रहा है फोन चलाने का भी, रेस्ट करने का, पर तब भी मैं काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा काम बच रहा हुआ है, मुझे करना है अपना काम, उसके बाद मैं फोन चलाऊंगा, पर पहले मैं अपना काम कंप्लीट करूंगा। उसको बोलते हैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। अब जैसे मैंने बताया, मैं काफी हद तक कर सकता हूँ। अगर आज के टाइम में मैं किसी को डेट भी करूंगा ना, मुझे पता है कि मुझे मेरे पार्टनर में क्या चाहिए, पर तुम में से ज्यादा को नहीं पता होगा। क्यों क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है।
अगर तुम सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे होते तुम्हारी लाइफ में पर्पस होता, तुम स्टोइसिज्म फॉलो कर रहे होते, तुम्हारी फिजिक अच्छी होती, अगर तुम्हारी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट होता। तुम डेस्परेट इतने हो कि लड़की देखी तुम हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हो, वो डेस्परेट ही तो हो तुम सारे। तुम्हारे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है कि लड़की कितनी भी गंदी हो, तुम जब भी होर हो, ऑफकोर्स बोलना नहीं चाहिए, इफ अगर एक लड़की होर भी है तो तब भी तुम उसके पास चले जाओगे जस्ट बिकॉज उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप बना लोगे, एक कैजुअल भी बना लोगे, तब भी उस चीज को बोलते तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर जब तक तुम्हारी कोई औकात नहीं है ना, मत करो, कुछ नहीं जा रहा। इट्स ऑफकोर्स आज का टाइम अच्छा नहीं है, एज होती है इस चीज की। मैं बोलता हूँ 22 to 25 की बेस्ट एज है इफ यू वांट टू डेट। उससे पहले अपनी औकात बनाओ, क्योंकि उससे पहले तुम डेस्परेट होते हो, तुम्हारी कोई ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तुम्हारे ना कोई स्टैंडर्ड होता है, तुम एक गलत पार्टनर चूज कर सकते हो, उसके हाई चांसेस है जो तुम्हें बाद में जाकर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि तुम आज का टाइम जानते हो ना लड़का अच्छी ना आई वुड से ना लड़के अच्छे ना लड़की अच्छी, कोई अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं पहले बता दूं, लड़की भी अच्छी नहीं है और लड़कियां भी अच्छी नहीं है। तो इट्स बेटर कि तुम अपनी औकात बनाओ। पहले तुम एक स्टैंडर्ड रखो कि हाँ मुझे मेरे पार्टनर में ऐसा चाहिए, क्योंकि अगर तुम गलत पार्टनर चूज कर लोगे तो बाद में जाके तुम्हारी पूरी फैमिली सफर करेगी, तुम्हारे डिवोर्स होंगे, तुम्हारे क्या पता तुम्हारा मर्डर भी करते हो, तो कुछ नहीं पता भाई आज के टाइम में। और तुम्हारे क्या पता तुम्हारे पेरेंट्स का लाइक तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स की भी, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी फिर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो इट्स बेटर पहले अपनी औकात बनाओ, उसके बाद इस चीज के बारे में सोचना। और अगर हाँ तुम उस कैटेगरी में आते हो कि तुम्हें पता है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरी, मेरे क्या स्टैंडर्ड है, मुझे अपनी एक लड़की आई वॉन्ट अ लाइफ पार्टनर, मुझे उसमें क्या चूज करना है, मुझे क्या चाहिए उसके अंदर, तब अब मेरे जैसा बंदा है, अब मुझे पता है मेरी स्टैंडर्ड है, मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं एक एक जैसे बोलते सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर हूँ, मैं बेहतर बन रहा हूँ दिन ब दिन। तो मुझे पता है मेरे माइंड पे मेरा कंट्रोल है, इमोशंस पे कंट्रोल है, तो मुझे पता है कि मुझे मेरा पार्टनर कैसे चाहिए। तो अगर मैं आज के टाइम में डेट करने जाऊँ तो मैं मेरे हाई चांसेस है, तुम लोगों से हाई चांसेस है कि मैं एक अच्छी पार्टनर चूज करूँ अपने लिए, तुम्हारा नहीं है। क्योंकि तुम्हारे जैसे मैंने बताया डेस्परेट, नो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इमोशन पे कंट्रोल नहीं है। स्टैंडर्ड रखो भाई बेसिकली, और डेस्परेट मत हो, मेरा बेसिक मानना ही है। तो मैं चूज सही कर सकता हूँ पार्टनर, तुम नहीं कर सकते। पर जैसे मैंने बताया यार, मैं भी इन चीज़ों में नहीं हूँ, बिकॉज मैंने जैसे बताया मेरे पर्पस बहुत बड़ा है मेरी लाइफ में, मेरा गोल बहुत बड़ा है, तो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है सारी चीज़ें अभी। इफ जब जैसे मैंने बताया जब मेरी उम्र होगी इन चीज़ की तब देखेंगे। पर आई वुड से पहले अपनी औकात बनाओ, उसके बाद डेट करो। उससे पहले जब तक तुम अपनी औकात बना रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रखो, अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, सिंपल। तो देखो इस वीडियो में तुम्हें कुछ चीज़ बुरी लग सकती है मेरी, आई नो, और कुछ चीज़ अच्छी लग भी सकती है। ओके, तो इस वीडियो को मैं ये खत्म कर रहा हूँ। अपना थॉट जैसे तुम सोच रहे हो, अगर तुम्हें मेरी बात कोई बुरी लगी तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और तुम अगर मुझे कुछ सिखाना चाहते हो, क्योंकि देखो मैं जैसे बताऊँ मैं सीखना बहुत पसंद करता हूँ, तो तुम मुझे सिखाओ। अगर तुम्हें लगा है कि तुम मुझे कुछ करेक्ट कर सकते हो मुझे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कुछ मेरी बात अच्छी लगी तो उसको भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं समझ सकूँ कि मेरी ऑडियंस कैसी है, और मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करना। तो इस वीडियो में यही है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।